जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अरुण साव ने कहा कि एक साथ करवाने को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट आते ही सरकार फैसला लेगी। तो साल के अंत में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित है। ये बड़ा बयान, एक बड़ा संकेत यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया है। तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर अरुण साव ने ये कहा है कि एक साथ चुनाव करवाने को लेकर जल्द निर्णय हो सकता है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, इसको लेकर कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट आते ही सरकार इस पर फैसला लेगी। और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करके निर्णय देने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर विचार करके सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय लेगी। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, यहाँ पर बड़ा ऐलान, यहाँ पर एक बड़ा बयान कह सकते हैं डिप्टी सीएम का। यहाँ पर उन्होंने चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है कि जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। कमेटी का गठन किया गया है और एक बड़े संकेत भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लगभग 8वें दिन की उस तस्वीर को याद करना सबसे पहले होगा जब राज्य के भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने एक अशासकीय संकल्प लाया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जो गैप है वो लगभग 6 माह का है। तो क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही है, तो इस बीच में जो है छत्तीसगढ़ में इस प्रयोग को किया जाए। हालांकि उस वक्त मंत्री के जवाब के बाद राजेश मूणत जो विधायक भाजपा के, उन्होंने अपना अशासकीय संकल्प वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी। 4 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर एक सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एसीएस ऋचा शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि आप 15 दिनों के भीतर लोगों से सुझाव लेके जो है एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि क्या छत्तीसगढ़ में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। 17 अगस्त तारीख थी, 17 अगस्त तक लोगों को सुझाव देना था। उसके बाद जो है उस पर स्क्रूटनी होनी है और लगातार स्क्रूटनी का दौर जारी है। आज जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, उन्होंने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो संकेत साफ है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो मोदी मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पास किया है, उसी के तर्ज पे अब छत्तीसगढ़ जो है इस पहल को इस ओर एक कदम आगे जरूर बढ़ाएगी। इस बात की तैयारियों को लेकर संकेत मिल रहे हैं। अब हालांकि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, लोगों से सुझाव मांगे गए थे, 5 बिंदुओं पे सुझाव मांगे गए थे। 5 बिंदुओं के सुझाव के बाद उसे कंपाइल करके स्क्रूटनी का काम लगातार जारी है। कमेटी के रिपोर्ट पे ही आधारित होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होने हैं। क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर बात कर ली जाए तो तकरीबन 2.25 करोड़ मतदाता ऐसे होते हैं जो दोनों ही चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में बड़े स्तर पे लगभग 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जाके, 33 जिला पंचायतों में जाके, एक करीब 200 के करीब नगर पंचायतों में जाके, तो इतने वृहद स्तर पे जाके पंचायत का चुनाव कराना, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती तो है। अब यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए, मानव संसाधन की स्थिति को देखते हुए इस बात का जिक्र किया अपने नोटिफिकेशन पे कि क्यों ना दोनों चुनाव को एक साथ कराया जाए। अब चूंकि उप मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद तय होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में एक साथ दोनों चुनाव होंगे। क्योंकि दिसंबर में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित है और लगभग अप्रैल मई में जो है त्रिस्तरीय पंचायत के जो चुनाव है वो प्रस्तावित होना है। जी पिताजी। बिल्कुल, और ऐसे में अवधेश जी, अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो यहाँ पर चुनौती देखी जाएगी सरकार के सामने। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अरुण साहब ने यह बयान दिया, इससे साफ तौर पर यह भी नजर आता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं तैयारी में है। अगर दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं तो सरकार भी इसको लेकर जो है तैयारियां पहले से ही कर रही है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग लगातार इस तैयारियों की ओर आगे बढ़ रहा है। सरकार को करना केवल ये होगा कि जिन जिन नगर निगमों में कार्यकाल समाप्त होंगे दिसंबर के आसपास में, उनमें प्रशासक की नियुक्ति करके चुनाव को 6 महीने के लिए स्थगित करना होगा। और त्रिस्तरीय पंचायत की स्थितियों को लेकर जब चुनावों का ऐलान किया जाएगा तो उस वक्त नोटिफिकेशन के जरिए या फिर मंत्रिमंडल में सहमति के बाद या संशोधन के बाद जो है सरकार दोनों चुनाव एक साथ करा सकती है। क्योंकि संविधान संशोधन, जो 72वां संविधान संशोधन था, इस बात का अधिकार देता है कि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कैसे होने हैं, पंचायत राज को कैसे सशक्त बनाना है, मजबूत करना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार के सामने, सरकारी अमले के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे दोनों पंचायतों, दोनों चुनावों को एक साथ कराया जाए। लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ क्यों ना हो, इस बात को लेकर भी लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो बेहद गर्म है। जानकार कहते हैं कि आने वाले समय में जरूर सरकार इस पे जो है सकारात्मक निर्णय। बिल्कुल अवधेश जी, और देखने वाली बात होगी कि जब कमेटी अपना निर्णय देती है, जब कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।